हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना जो चैप्टर है फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस की थी कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है और सीक्वेंस क्या होती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे सीक्वेंस के थे, कुछ उन सीक्वेंस का पर्टिकुलर केस बन के हमारे प्रोग्रेशन बनते हैं और उन प्रोग्रेशन में से कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते हैं। तो हम अपनी सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक नंबर्स का अरेंजमेंट है और उन नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। मींस वो हमारे पास क्या हो गया, टर्म्स का अरेंजमेंट हो गया। और वो टर्म्स कैसी हैं, जो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती हैं। और वो रूल क्या है कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो पिछले वाली टर्म के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने से आएंगी। मींस क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं हम, इसके बाद जितनी भी टर्म आएंगी, मान लो सेकेंड टर्म आई, तो जब हम फर्स्ट टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड नंबर में एक नंबर को ऐड करेंगे, वही नंबर जो हमने पहले ऐड किया था, तो थर्ड आएगी, थर्ड में ऐड करेंगे फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। हमारे पास ऐसे चलती रहती है, तो वो बन जाती है हमारे पास एपी। तो अब बच्चों हम एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके सम करते हैं। देखते हैं फर्स्ट सम में क्या बोलता है। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 सिचुएशन दे रखी हैं। उन सिचुएशन को हमें रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद हमें उनमें से अपनी टर्म्स को फाइंड आउट करना है। और टर्म्स को फाइंड आउट करके हमें यह बताना है कि वो हमारी एपी बनती है या नहीं बनती है। और हम किसके बेस पे बताएंगे, अगर उन टर्म्स में हम चेक करें कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे ही नेक्स्ट टर्म आ रही है या किन्हीं भी दो सक्सेसिव कंटिन्यूअस टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम उसे बोल देंगे यस दे मेक एन एपी। तो फर्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, इसके अंदर जितने भी नंबर इन्वॉल्व होंगे, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चेक करना है हमें वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों एंड व्हाई। तो फर्स्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, किसी भी गाड़ी का किराया 1 किलोमीटर के बाद। When the fare is ₹50, स्टार्टिंग में कितना है, when the fare is ₹15 for the first किलोमीटर। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले तो 1 किलोमीटर ही वो चलेगी, उसके बाद दूसरा किलोमीटर, फिर तीसरा। जब उसने फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर आया, जो रेंट आया, जो किराया आया, वो कितने रुपए आया हमारे पास, वो है 15 रुपीज। फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 तो हमारे पास है ही, उसमें प्लस समथिंग कुछ और ऐड होगा, और कितना है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया तो हमारे पास 15 रुपए आ गया, जब दूसरा किलोमीटर वो चली तो 15 तो पहला है ही, दूसरे के लिए 15 में ही हम 8 को ऐड कर देंगे, तो जो उनको ऐड करके 23 आएगा, वो हमारे पास सेकंड किलोमीटर मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर का रेंट या फेयर आ गया। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे थर्ड किलोमीटर का कि हमारे पास क्या आया, फर्स्ट का हमारे पास है भाई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 रुपए, 2 का करेगा 15 प्लस 8, फिर 3 का करेगा 15 प्लस 8 प्लस 8। तो ऐसे कर करके हमारे पास टर्म्स आएंगी। देखते हैं, यहां हम लिखते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ना लिख के मैं यहां लिखता हूं फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपीज है, हमको दे रखा है। इसके बाद टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फर्स्ट का तो हमारे पास यही था, और उसके बाद उसने बोल रखा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। 2 किलोमीटर में 1 तो हमारा है, उसमें 1 और ऐड हुआ, और उसका कितना है 8 रुपीज। तो टोटल क्या आ गया, 15 प्लस 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो टोटल कितना बन जाएगा बच्चों, 23 रुपीज। फिर ऐसे ही निकालते हैं टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर।
अब ये हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर का है, फिर सेकंड के लिए ये आ गया और थर्ड के लिए ये आ गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? टोटल बन जाता है 21। ऐसे ही हम निकालते हैं 4 किलोमीटर का किराया, तो ये 15 तो फर्स्ट का है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए, तो टोटल हमारे पास कितना बन जाता है? ये 39 रुपीज। अब ऐसे करते करते हम 5, 6, 7, 8, 9 किलोमीटर का निकाल सकते हैं। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास, लिस्ट ऑफ नंबर आ गई हमारे पास। इनको चेक करना है क्या वो एपी बनती है या नहीं बनती है। तो यहां से हम लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स आर। क्या लिस्ट मिली हमें वहां से? 15, फिर 23, फिर आ गया 31 और फिर 39, फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब ये नंबर्स आ गए, इनको क्या चेक करना है? एपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। साफ साफ देखो यहाँ पे, इसमें हम 8 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें 8 ऐड करते हैं तो ये, इसमें करते हैं तो ये। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हम 8 ऐड करते जा रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है, तो ये क्या बन जाती है? एपी बन जाती है। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस द टर्म्स obtained by adding a fixed number। फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर 8। Therefore they make an AP। तो ये क्या बना देती है बच्चों? एक AP बना देती है। क्या ये हमारे पास क्या बनाती है? एक AP। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। देखते हैं क्या बोलता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब इस स्टेटमेंट को रीड करके अब हमें टर्म्स बनानी है, और जो टर्म्स आएंगी, जो नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को हम चेक करेंगे कि वो एपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता लगा हमें? ये लगा कि हमारे पास सिलेंडर के अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है, अब सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर होगी? जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा हमारे पास, स्टार्टिंग में तो है नहीं हमारे पास। उसके बाद व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, स्टार्टिंग में जो हमारे पास है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देते हैं। किससे? वैक्यूम पंप से। तो जो बच के आती है, स्टार्टिंग में एक्स है, उसका 1/4 रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद लास्ट में जो आया उसका 1/4 सेकेंड टाइम रिमूव कर दिया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसका 1/4 थर्ड टाइम रिमूव कर दिया। तो ऐसे करते करते जो नंबर्स आएंगे, जो टर्म्स आएंगी, उनको चेक करना है हमें वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी अमाउंट ऑफ एयर नहीं है सिलेंडर में, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है उसको लेट कर सकते हैं। वो क्या आएगी? इसका वॉल्यूम आएगी, उसको हम x यूनिट क्यूब। क्यूब हमारी किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है। अब ये इनिशियल इतनी है, इसमें से 1/4 रिमूव कर दी गई है, तो क्या आएगी? आफ्टर 1/4 ऑफ एयर रिमूवल, after 1/4 of air removes, then air present in cylinder। कितनी एयर? स्टार्टिंग में x थी, इस x का 1/4 रिमूव कर दिया, तो इसका 1/4 क्या आएगा? x/4 आएगा। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3/4 x यूनिट क्यूब। अब बच्चों इनिशियल तो x थी,
एक बार रिमूव करने के बाद क्या आ गई 3x/4। अब जो ये 3x/4 है इसी का 1/4 फिर रिमूव किया हमने, किसका, जो हमारे पास बच गई। फिर लिखते हैं आफ्टर 1/4 ऑफ एयर रिमूव्स द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो अब की बात कितनी है हमारे पास 3x/4 है। ये बात बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे कि रिमूव करने के बाद जो बच गई उसमें से रिमूव किया हमने, इसका कितना 1/4, इसी का 1/4 रिमूव किया। अब ये कितना आएगा 3x/4 कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/4। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 3x/4 इंटू 3x/4, तो ये क्या बन जाता है 9/16x यूनिट। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड रिमूवल के बाद इतना एयर का जो वॉल्यूम है उसकी अमाउंट है वो बचती है। अब 3 टर्म्स आ चुकी है हमारे पास, हम इन्हीं से चेक करते हैं। वी हैव क्या आया x, फिर आया x/3x/4 और इसके बाद आया हमारे पास 9/16x। तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये नंबर्स आ गए, ये टर्म्स आ गई, इन टर्म्स को हमें चेक करना है कि ये एपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। एपी के लिए हम क्या करेंगे, इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे, उनका डिफरेंस निकाल देंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी बन जाती है। तो यहां पे निकालते हैं। तो हमने फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म ली, इनका डिफरेंस किया तो हमारे पास भी क्या आ गया, हमारे पास डिफरेंस क्या आता है यहां से 3x - 4x/4 इज इक्वल टू -x/4, ये आ गया। फिर अब तो हमने ये 2 टर्म ली थी, अब क्या करते हैं लास्ट 2 टर्म को ले लेते हैं, इसको भी लेके हम डिफरेंस निकालते हैं। तो बच्चों ये क्या है एलसीएम इज 16, here 9x and this 4 12x। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया फर्स्ट डिफरेंस क्या आया -x/4 और सेकंड क्या आया -3x/4। क्या ये डिफरेंस हमारा सेम है? इस डिफरेंस को मैं d1 नाम दे देता हूं और इस डिफरेंस को मैं d2 नाम दे देता हूं। अगर ये डिफरेंस सेम आता है, इक्वल आता है, तो टर्म्स हमारी एपी बना देती हैं। अगर नहीं आता है तो एपी नहीं बनाती हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं हम यहां पे, सिंस डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms, differences of 2 consecutive terms is not equal। कैसा नहीं आया, वो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया, दे डज नॉट फॉर्म एन एपी। वो क्या नहीं बनाएंगे, वो एपी नहीं बनाएंगे। कब? क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d1 डज नॉट इक्वल टू d2। अगर ये इक्वल आ जाता तो ये कॉमन डिफरेंस हो जाता, कॉमन तो नहीं हुआ, अलग अलग है, तो ये एपी नहीं बना रहा है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 आता है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। एक कोई भी हमारे पास वेल है, वेल मीन्स कुआं है, उसको खोदना है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, अब कुआं हमारा काफी नीचे तक होता है और वो हमारा 40, 50, 60, 70, 80 फुट तक होता है, सॉरी मीटर तक होता है। ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब हम उसको खोदेंगे, उसकी मिट्टी निकालेंगे, तो फर्स्ट मीटर तक जितना भी जाएगा, जितनी मिट्टी बाहर आएगी, उसको निकालने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपए। और एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद जितना भी वो नीचे जाएगा, जितनी हम मिट्टी बाहर निकालेंगे, तो पर मीटर के अकॉर्डिंग 50 रुपीज एड होते चले जाएंगे स्टार्टिंग में। लेकिन कितने हैं, 150 रुपए। सेकंड मीटर में जब हम 2 मीटर को उसकी मिट्टी बाहर निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 150 तो है ही, 50 और ऐड हो जाएंगे।
तो 2 मीटर कितने हो गए? 200 हो गए। जब 3 की बात आएगी 150 है, दूसरे मीटर के नाम का 50, तीसरे मीटर के नाम का भी 50, तो टोटल कितने हो गए? 250 हो गए। तो ऐसे करते करते हमारे पास टर्म्स आएंगी। देखें, कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आती है? ₹150। फिर कॉस्ट फॉर 2 मीटर, 1 मीटर की तो 150 है, और सेकंड की कितनी है? 50 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये कितना हो गया बच्चों? तो ये हो गया ₹200। ऐसे ही हमारे पास कॉस्ट आती है कितने मीटर की? अब 3 मीटर की निकालते हैं। तो ये तो फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, और ये थर्ड की। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 250। फिर ऐसे ही हम अगर निकालें किसका? 4 मीटर की कॉस्ट निकालते हैं, तो क्या आएगा? 150 फर्स्ट मीटर के लिए, 50 सेकंड के लिए, अगेन 50 फॉर थर्ड, एंड अगेन 50 फॉर फोर्थ, एंड दिस इज इक्वल टू ₹300। तो बच्चों ऐसे करते करते हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिस implies लिस्ट ऑफ नंबर्स आर। तो क्या लिस्ट आई हमारे पास? 150, 200, 250, 300, फिर आएगा 350, फिर 400। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स तो आ चुकी है, इनको चेक करना है ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। एपी के लिए हम डिफरेंस रखेंगे। यहां पे देखो साफ साफ पता लग गया, फर्स्ट टर्म से सेकंड कैसे आई? जब 50 ऐड किया, सेकंड से थर्ड अगेन 50 ऐड किया, फिर अगेन 50 ऐड किया। तो ये हमारे पास क्लियर है कि हम जैसे जैसे 50 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, इट इज क्लियरली सीन दैट टर्म्स obtained by adding 50 for the preceding term, except first term, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म आई उनमें हमने 50 ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस क्या हो गया हमारा? डिफरेंसेस आर सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बनाएंगी? एपी बना देंगी। देयरफॉर दे मेक एन एपी, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, सिंपल था। फर्स्ट 150, सेकंड में 50 ऐड किया, अगेन 50, अगेन 50। साफ साफ दिखाई दिया हमें, क्लियरली सीन है क्या कि 50 ऐड करने पे आया, तो क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। बच्चों इसका फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। किसी अकाउंट में कोई पैसे हैं, वो कैसे हैं? एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितने कितने आते हैं, उन पैसों की मदद से टर्म्स बनानी है और उसको चेक करना है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 10,000 रुपए है, 8% पर एनम उस पर इंटरेस्ट लगता है, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे करते करते आ रहे हैं हमारे पास। उनकी हमें बतानी है कि टर्म्स क्या क्या आएंगी। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? इनिशियल अमाउंट हमारे पास 10,000 ही है, जब हमने बैंक में जमा कराए 10,000, तो 10,000 हमारे 1 साल के हैं। 1 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या वो 10,000 ही रहेंगे? नहीं, इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा, फिर ज्यादा होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा, फिर ज्यादा होंगे। तो वो इंटरेस्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कैसा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो निकालते हैं हम।
जो हमारे पास अमाउंट होगी फर्स्ट ईयर, एक साल तक कितनी अमाउंट होगी जो हमने जमा कराई है, कितनी जमा कराई, 10,000 जमा कराई, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो इस पे क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हमने 8th क्लास में किया है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये किसका फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वेयर ए इज अमाउंट, पी इज द प्रिंसिपल, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज द टाइम ड्यूरेशन। ठीक, अप्लाई करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 10,000 ही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग रखें हम। और 1 प्लस आर, आर हमारे पास 8 है, क्योंकि एक साल के बाद देखते हैं कितना होगा। एक साल के बाद इसको जरा सा सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 108 अपॉन 100। इससे क्या हुआ, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। जैसे ही कैंसिल आउट हुई तो क्या आया हमारे पास 10800, इतने रुपए आ गए एक साल के बाद। पहले साल कितने, 10,000, दूसरे साल कितने, 10,800 रुपए, 800 रुपए ज्यादा है। किस वजह से, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। फिर देखते हैं थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, ये भी हमारे पास ऐसे ही होगा। लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, अब 2 इयर्स हो जाएगा। यहां पे बच्चों ध्यान रखना, टाइम क्या हो जाएगा, 2 इयर्स, 2 साल हो जाएंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी पावर 2 हो जाएगी, ये आगे पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व यहां करते हैं, 10,000 आ गया। 108 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 11664 आएगा। अब ये कैसे किया, ये हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाले थे। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 4 जीरो से ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचता है, तो ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, एक साल के लिए जो था, सेकेंड 2 साल में कितना हुआ, थर्ड 3 में। ऐसे ही हम और निकाल देंगे कि भाई कितने कितने साल के बाद आएगी हमारे पास, निकालते हैं। तो टर्म्स क्या आ गई हमारे पास, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ चुके हैं। स्टार्टिंग में तो 10,000 ही है, फिर कितना हो गया, 10,800 हो गया, फिर क्या हो गया 11,664, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, आएगा। इसमें हमने 800 ऐड किया, डिफरेंस निकाल दिया, 800 आ गया। क्या यहां भी डिफरेंस 800 है, दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, D1 क्या आएगा, 10,800 में से 10,000 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है, 800 आ जाता है। फिर D2 निकालते हैं, मतलब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, 11,664 में से 10,800 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 64। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, यहां 16 और ये 8, तो ये आ गया। तो बच्चों फर्स्ट डिफरेंस तो 800 आ गया और सेकंड डिफरेंस 864 आ गया। क्या दोनों डिफरेंस सेम है, इक्वल है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये भी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो बस इसी बात पर ले लेते हैं, सिंस differences of consecutive terms are not same, क्या नहीं है वो, सेम या इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, D1 डज नॉट इक्वल टू D2। अगर ऐसा आता है तो क्या वो एपी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। दे डिड नॉट फॉर्म एन एपी, क्या वो एपी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो बच्चों ये 4 पार्ट थे, इनके अंदर हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी थी। उन वर्ड प्रॉब्लम मीन्स स्टेटमेंट टाइप में, मीन्स सिचुएशन में कुछ स्टेटमेंट थी, उनको हमने रीड करके, वो पहले तो टर्म्स को लेके आए हम, फिर उन टर्म्स को चेक किया कि वो हमारी एपी बनती है या नहीं बनती है।
अब यही हमारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें टर्म्स को हम लेके आए। अब इसके बाद सेकंड थर्ड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर टर्म्स हमें ऑटोमेटिक मिलेगी, बाय डिफॉल्ट मिलेगी। हमें या तो उसको चेक करना होगा कि वो ए बी बनती है या नहीं, डिफरेंस के बेस पे। फर्स्ट टू का डिफरेंस, सेकंड टू का, फिर थर्ड टू का, ऐसे हम डिफरेंस निकाल देंगे। या ऐसे बोल देगा वो फर्स्ट टर्म देगा और कॉमन डिफरेंस देगा तो उसकी 3 टर्म निकाल दो। फाइंड इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। सिंपल डी ऐड करते चले जाएंगे, आती रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो हमारे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देगा और फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 3, फर्स्ट 7 कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। तो हमें पता है हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे प्रीवियस टर्म में, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती रहेगी, चाहे वो 4 पूछ ले, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी हो। देखें फर्स्ट सम क्या है, सेकंड सम क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। 4 टर्म बतानी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो बच्चों इसके 5 पार्ट हैं, मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगा और एक ही पार्ट से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप इन 4 पार्ट्स को खुद कर लेना। देखें कितने टर्म पूछी है, पहले तो 4 टर्म पूछी। तो हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, जो दे रखी है वही आएगी। क्या आ गई, डी 10 आ गई हमारे पास। फिर हम इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है, A2 है। और A2 कैसे आएगी, प्रीसीडिंग टर्म कौन है इससे पहले वाली A1, उसमें D ऐड कर दो। D कौन है, कॉमन डिफरेंस। तो A1 निकाल दी हमने, D ऐड कर दो, कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। तो ये बच्चों इतना सिंपल तरीके से हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। फिर थर्ड निकाल लेते हैं हम। थर्ड क्या आएगी, A3। इसे कैसे निकाल लेंगे, इससे पहले वाले टर्म कौन है, A2 है। A2 में D ऐड कर दो। तो A2 कितना निकाल लिया था, 20 + 10 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 30 आएगा। फिर निकालते हैं हम फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी, A4 आएगी। प्रीसीडिंग टर्म कौन है, A3। D ऐड कर दो। A3 कितनी आई, 30 आई, प्लस D किया 10, कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया बच्चों। तो ये 4 टर्म हमने बिल्कुल सिंपल निकाल दी। प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करते चले जाओ बस। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड के लिए D ऐड किया इससे पहले वाले टर्म में, फिर यहां इससे पहले वाले, यहां इससे पहले। तो 4 टर्म आगे इनको लिख लेते हैं हम। हैंस 4 टर्म्स आर, कौन कौन आई हमारे पास, 10, 20, 30 एंड 40। 10, 20, 30 एंड 40। ये तो इसने हमसे 4 टर्म ही पूछी थी, 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया था। अगर 5 टर्म्स बोलता तो हम A5 निकालते, 6 बोलता तो A6 निकालते। तो बच्चों ये हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड टर्म, सेकंड सम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी पार्ट कर लेने हैं। तो यहां पे डिफरेंस 0 है, तो 0 को जैसे ही ऐड करेंगे तो टर्म तो वही आएगी। अगर वही टर्म आएगी तो A1 भी यही है, A2 भी यही है, A3 भी यही, A4 भी यही, A5 भी यही। कितनी भी टर्म निकाले वही आएगी। और इस तरह की जो सीक्वेंस आएगी उसका बोलते हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो बच्चों आप इनको देख लेना, ऐड करते रहना और अपने टर्म्स निकालते रहना।